लोवन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको समझाया था कि इस बुक के एक एक लॉ को समझना क्यों ज़रूरी है। आज की दुनिया मैनिपुलेशन की दुनिया है और आप ना चाहते हुए भी इस मैनिपुलेशन की दुनिया का शिकार बने हुए हैं। इस बुक को सीखना और समझना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाओ, इससे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि आप लोगों के द्वारा मैनिपुलेट होने से बच पाओ। शक्ति के लिए संघर्ष करना और शक्ति का खूनी खेल इस दुनिया का अहम हिस्सा बन चुका है और इसी खेल में शामिल ना होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खेल खेलते हुए अपनी मानसिक शांति को, अपनी मानसिक शक्ति से बचाना आपको आना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने लोवन को एक्सप्लेन किया था और आप सब ने उस वीडियो को खूब पसंद किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, समय कम है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम एक साथ 2 लॉज को एक्सप्लेन किया करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस साल हमारे साथ मिलके अपने आप को बदलने के लिए। लॉ 2 और लॉ 3 को आज एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लॉ 2 के साथ। जब भी हम कोई नया बिजनेस, नया काम या किसी भी काम में हमें लोगों की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी नजर जाती है हमारे दोस्तों पर, हमारे करीबियों पर और हमारे खास लोगों पर, क्योंकि हमें उन पर भरोसा होता है। हम उनके विचारों को, व्यवहारों को समझते हैं और हमें उनके साथ कंफर्ट फील होता है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें वो काम सौंप देते हैं। और यही बातें जो मैंने आपको बताई, यही एक्चुअल प्रॉब्लम की जड़ है। आपको ये समझना होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को इतना अच्छे तरीके से नहीं जानते जितना आपको लगता है, क्योंकि वो नहीं है जो आपको दिखते हैं। अच्छा, रीजन समझिए। आपके दोस्त आपसे हमेशा बहस टालने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं। आप नाराज ना हो इसलिए वे अपनी बुरी आदतों और बुरे गुणों को छुपा लेते हैं। आपकी बातों पर वो ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई की दम पर मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है। और कई बार हमारी बातों का उनको बुरा लग जाता है, लेकिन वो हमें बताते नहीं है। फिर भी उनके अंदर उन बातों का गुस्सा बैठा होता है। इसलिए आपको कभी ये पता नहीं होता कि आपके फ्रेंड के मन में, आपके दोस्त के मन में आपके लिए एक्चुअल फीलिंग है क्या। वे कभी नहीं बताएंगे कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो आप पर अच्छे नहीं लग रहे। वे कभी नहीं बताएंगे कि आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जो फैसला लिया है वो सही नहीं है। और फिर जैसे ही आप अपने दोस्त को नौकरी पर रखने का या साथ लेने का डिसीजन लेते हैं, धीरे धीरे चीजें सामने आने लगती है। वे गुण अवगुण आपके सामने बिखरने लगते हैं जो अब तक छिपे हुए थे और आपके और उनके बीच के संबंध बिगड़ने लगते हैं। और उन्हें अंदर ही अंदर एक बात बहुत ज्यादा परेशान करती है कि वे अपने टैलेंट की वजह से वहां नहीं बैठे हैं, बल्कि आपकी मेहरबानी और दया की वजह से वहां बैठे हैं। और इसी वजह से उनके मन में ना चाहते हुए भी आपके लिए नफरत और जेलसी पैदा हो जाती है और फिर उनके द्वारा आपको धोखा दिए जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए लॉ 2 हमें सिखाता है कि मित्र पर कभी ज्यादा भरोसा न करें और शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखे। तो अब समझिए दुश्मनों का इस्तेमाल करना कैसे है। आपके दुश्मन सोने के किसी अनछुई खान है जिसका इस्तेमाल करना आपको आना ही चाहिए। देखो, जब आप अपने दुश्मन को मौका देते हो तो वो आपका ट्रस्ट जीतने के लिए दिन रात एक कर देता है, ताकि आपको वो ये साबित कर पाए कि आपने उनको चुनकर कोई गलती नहीं की है। और इस सिचुएशन में आपके पास दुश्मन होने पर अनकंफर्टेबल ना हो। ये समझने की जरूरत है कि एक दोस्त के मुकाबले एक दुश्मन के साथ आप हमेशा बेटर सिचुएशन में होंगे, क्योंकि दोस्तों के साथ आपको ये मालूम नहीं होता कि आपके कौन से छिपे हुए दोस्त दरअसल आपके दुश्मन हैं। पावरफुल व्यक्ति संघर्ष का लाभ उठाता है और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वो एक कॉन्फिडेंट वॉरियर की इमेज क्रिएट कर पाता है जिस पर अनिश्चितता के समय विश्वास किया जा सके। साथ ही साथ इसका बेनिफिट ये होगा कि लोगों में आपकी एक पावरफुल इमेज क्रिएट होगी कि ये इंसान इतना ताकतवर है कि ये दुश्मनों के साथ भी काम करने की हिम्मत रखता है। इस बात को समझें कि जब आप शेर के मुंह में उंगली डालेंगे तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते। और ऐसे ही आपके लिए दुश्मन को रखना ठीक होता है, क्योंकि आप यहाँ पर ज्यादा सतर्क रहते हैं अपने मित्रों की तुलना में। शक्ति की चाबी यह है कि आपको ये मूल्यांकन करना आता हो कि कौन आपको फायदा पहुंचा सकता है। और इसीलिए एबिलिटी और कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको अंतिम विश्लेषण में मित्रतापूर्ण भावनाओं को साइड में रख के एक योग्य व्यक्ति का चयन करना है। ध्यान रहे, थोड़ा कम टैलेंटेड दुश्मन थोड़े ज्यादा टैलेंटेड फ्रेंड से ज्यादा बेहतर है। अब लॉ 3 को समझिए।
जो आपको सिखाएगा कि कैसे पावरफुल लोग बिहेव करते हैं। हमने बहुत सी बार देखा है कि अगर किसी ने कपड़े की दुकान डाली है और अगर वो चलने लग जाए, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लग जाए, तो कुछ बरसाती मेंढक उसके आसपास ही, बल्कि आसपास दूर, उसके सामने ही दोबारा कपड़ों की दुकान डालेंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपको पता चल जाए कि इस लोकेशन पर जमीन उसकी एक्चुअल रेट से कम रेट में मिल रही है और फिर आप उस बात को नॉर्मली लोगों से शेयर कर दें, तो चांस बहुत ज्यादा हाई है कि या तो वो आपके खिलाफ मन बना लेंगे या फिर आपसे पहले ही उस जमीन को खरीद चुके होंगे। और इसी ओर इशारा करता है लॉ नंबर 3, अपने इरादों को छुपा के रखें। इस लॉ को समझने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम दोबारा मिल सकें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। समझिए, हम भोले भाले लोग खुली किताब की तरह होते हैं। हम अपने मन की बातों को तुरंत थोड़ा सा इमोशंस को ट्रिगर करने पर खोल कर रख देते हैं। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने इरादे, अपनी योजनाएं सब कुछ बहुत आसानी से बता देते हैं। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि हमें लगता है कि ये सब करके हम सामने वाले का दिल जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में लोगों को ट्रेनिंग देते वक्त मैं ये जरूर समझाता हूँ कि इस दुनिया में असली खिलाड़ी वही है जो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीख लेता है। क्योंकि बहुत सारी बातें करते हैं और ज्यादा बोलते वक्त हम बहुत सी बातें सामने वाले के मन में जगह बनाने के लिए और फीलिंग्स में बह के क्लियरली बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी थी। ईमानदारी एक ऐसा हथियार है जिससे कटता कम है लेकिन खून ज्यादा निकलता है। और इसी ज्यादा बोलने की आदत के कारण हम बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर देती है। बुद्धिमानी इसी में है, लोगों से वही बोलें जो वो सुनना चाहते हैं। जैसा हमने पिछले लॉ में सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है। हमेशा अपने आप को अनक्लियर रखें। आपका स्पष्ट दिखना लोगों के मन में डर पैदा करता है और आपके सम्मान को इंक्रीज करता है। वहीं इसके विपरीत स्पष्ट होना, खुली किताब की तरह होना आपको लाचार और कमजोर बनाता है, क्योंकि आपके बारे में कुछ छिपा नहीं रह जाता। ये याद रखें कि जिनका लोग सम्मान नहीं करते या जिनसे लोग नहीं डरते, उनके पास शक्ति कभी नहीं आती। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो तो अपनी ईमानदारी को साइड में रख दें और इंटेंशंस को छुपाने की कला सीखें। आप ये समझ ले कि आपको इससे फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि नुकसान ना होना भी एक फायदा है। अब ये तो समझ लिया कि इरादे छुपाने हैं, लेकिन छुपाए कैसे? अब इसको समझिए। भरी दोपहर में समुद्र पार करें, इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे पर जाना पहचाना मुखौटा लगा दे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जानी पहचानी चीजें देखने की आदत होती है। इसलिए रणनीति बनाने वाला नजर आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकता है। इसे आसान भाषा में समझिए। इरादे छुपाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और इरादों के बारे में लगातार बात करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और इरादे नहीं होने चाहिए। इससे आप फ्रेंडली, निष्कपट और ट्रस्टेबल नजर आएंगे और आपके लिए अपने कंपेटिटर्स को गुमराह करना आसान हो जाएगा और वो इन बातों को सही समझ के अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। ये करने के लिए आपको बड़े बड़े झूठों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बात अच्छे से समझ लो कि हवाबाज लोग इस नियम का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाते, ना ही इसे समझ पाते हैं। असली खिलाड़ी वो होता है जो अपने उदासीन और हिडन मुखौटे को इस्तेमाल करना जानते हैं। आपको अनावश्यक शब्दों और हरकतों का इस्तेमाल करने की बजाय सामान्य, जाने पहचाने वाले मासूम शब्दों के पीछे अपने लक्ष्यों को छुपाना है। रिमेंबर, उदासीन और फीलिंगलेस फेस के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजनाएं बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगती। भावहीनता का नकाब पहनकर उदास ना हो। अक्सर फीलिंगलेस फेस के साथ लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं। एक योग्य सेनापति जो अपने दुश्मन पर अचानक से हमला करने का इंटेंशन रखता है, वो कभी भी अपने इरादों की भनक अपने दुश्मन को नहीं लगने देता। इसलिए अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को तब तक पता ना चलने दे जब तक उनका विरोध असंभव ना हो। जैसा मेरा मानना है कि पहले जीते फिर जश्न मनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, विश्वास दिलाता हूं कि 2024 ये एक साल मुझे दे दो। इस एक साल में आपको बेहतर इंसान बनाने की गारंटी मेरी। आपका प्यार और आपकी फीलिंग्स कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी पावरफुल।